नागौर वॉइस फेसबुक पेज देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं नावा शहर में। ये नावा शहर का सैनी समाज भवन है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है आज। और आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालु शांतिपूर्वक बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। ये जो दृश्य है बड़ा ही सद्भावनापूर्ण दृश्य है कि देखिए कितनी शांति से सत्संग का प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पर एक तरफ महिला श्रद्धालु हैं और एक तरफ पुरुष श्रद्धालु बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। देखिए, सत्संग के बीच ही हमें एक श्रद्धालु मिले हैं, इनसे वार्तालाप कर लेते हैं। हमने सुना है कि कलयुग में सत्युग की स्थापना हो रही है, ये किस प्रकार है, क्या है, विस्तृत जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सर साहिब जी, पहले तो सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम भक्त लाला रामदास, नावा सिटी, नागौर से। देखिए सर, हमने भी सत्संग प्रोग्राम अटेंड किए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, और हमने ये भी सुना है कि आजकल एक बहुत चर्चित विषय है कि कलयुग में सत्युग की स्थापना हो रही है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर सभी जगह ये देखने को मिल रहा है। तो ये क्या, कैसे मैटर क्या है, थोड़ा स्पष्ट कीजिए सर, कैसे स्थापित हो रहा है सत्युग। देखिए, कलयुग में सतयुग बिल्कुल स्थापित हो रहा है आज संत रामपाल जी महाराज की दया से। ऐसे कि सतयुग में क्या होता था, सतयुग में लोग सत्यवादी थे, ठीक है, और लोग जो थे वो सुखी थे। अब सत्यवादी संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें ज्ञान दिया है उसके आधार से सभी लोग सत्यवादी, मतलब उनसे पाखंड और जितने भी कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का बीड़ा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने उठा रखा है। संत रामपाल जी महाराज यही उपदेश देते हैं सबको। तो जो लाखों करोड़ों जो भगत है संत रामपाल जी महाराज के, उन्होंने उन्हीं के कदमों पे चलते हुए जो समाज की जो बुराइयां हैं, जैसे कि पाखंडवाद है, जैसे कोई 13वीं है, जो कर्मकांड है, इन चीज़ों से सब दूर है। और सबसे बड़ी बीमारी जो इस समाज की वो है कि दहेज। आज सब दहेज के लिए ही इतना जो गलत कर्म करते हैं, चाहे वो सरकारी आदमी हो चाहे प्राइवेट हो, सब किस लिए भाग रहे हैं? क्योंकि उनकी बेटी के लिए उनको करोड़ों रुपए की व्यवस्था करनी होती है। तो संत रामपाल जी महाराज ने इस तरीके से शादी करते हैं कि उसमें ना तो कुछ लेना होता है ना देना होता है। दूसरी बात, नशा मुक्ति। सतयुग में कभी भी कोई नशा करने वाला नहीं हुआ करता था, लेकिन हमने कलयुग में इतनी ज़्यादा सारी बीमारियां पाल ली नशे की। तो संत रामपाल जी महाराज का जो अनुयायी है वो यही ज्ञान फैलाते हैं, घर घर जाके पुस्तक सेवा और सबको जागरूक करते हैं कि नशा से हमें दूर रहना चाहिए और नशा नाश करता है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो सतयुग अभी जो कलयुग में है समस्या, वो है दुख। सतयुग में सब सुखी हुआ करते थे, लेकिन कलयुग में दुखी है। क्यों? दुख का मेन कारण है गरीबी है, तो किसी के पास व्यवस्था नहीं है, तो सब दुखी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने अभी जो अन्नपूर्णा मुहिम शुरू कर रखी है, उसमें हर गरीब को सहायता दी जाती है। जो भी ज़रूरतमंद है, जिसके आसपास कोई नहीं है, जिसके घर में कोई भी नहीं है जो कमाने वाला, तो उनके लिए, उसके बच्चों के लिए, सबके लिए, पूरे परिवार के लिए मंथ बाय मंथ उसको राशन की व्यवस्था की जाती है। उसके मकान नहीं है तो मकान की व्यवस्था की जाती है। उनके बच्चों के लिए पढ़ाई, कपड़े, हर चीज़ की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गरीबों के लिए की जा रही है। तो सब सुखी हो रहे हैं। इसका मतलब इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रही है। जी, कहीं ना कहीं एक विषय और आता है कि जब सभी सुखी हो जाते हैं तो देश सोने की चिड़िया बन जाता है, और यही शब्द हमने यूट्यूब पर संत रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से भी सुने हैं। तो सोने की चिड़िया बनने की तरफ कैसे अग्रसर होगा? ऐसे अगर गरीबी मिट जाएगी तो सोने की चिड़िया बन जाएगा देश। देखिए, सोने की चिड़िया बनने का मतलब ये है कि सभी जो जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी पे, सबके मन में ऐसा विश्वास दिला दिया जाए कि उनको बुराइयों से दूर रहना है, और उनको अगर इस दुनिया में सुखी होके पूर्ण परमात्मा की शरण में जाना है तो उनको बुराइयों से दूर होके सारी बुराइयां छोड़ के सत्य के मार्ग पे चलते हुए, गरीबों की सहायता करते हुए अपना मोक्ष धाम चले जाना है। तो सोने की चिड़िया ऐसे ही बनेगी जब कोई किसी का बैर नहीं होगा, कोई किसी का लूट पाखंड कुछ नहीं होगा, तो सोने की चिड़िया अपने आप है देश। तो यही संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कहा जा रहा है कि सोने की चिड़िया भारत दोबारा बनेगा। और हमें दिख रहा है, हमें चारों तरफ दिख रहा है, जो अनुयायियों से मिलते हैं उनकी एकदम वो आधीन होते हैं और आधीन होकर सबकी सेवा करते हैं। तो ये सोने की चिड़िया ही है।
कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जो अमीरी और गरीबी की जो खाई है, जो वर्षों से चली आ रही है, इसे न सरकारें मिटा सकी न कोई सामाजिक संगठन मिटा सका, उसे अब संत रामपाल जी महाराज पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज का यही बीड़ा है और हम देख रहे हैं कि काफ़ी मतलब काफ़ी मन लगा के जुट के सभी भक्त अनुयायी उनके लगे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार भारत को सोने की चिड़िया बनाने की तरफ अग्रसर है। सभी अपने गरीब जो भी आसपास गरीब है उनकी सहायता करते हैं, कोई ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं और इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के कदमों पे कहे हुए कदमों पे चल रहे हैं हम सब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये थे मान्यवर जिन्होंने हमें जानकारी दी कि कैसे कलयुग में सतयुग की स्थापना होगी, और इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से बताया कि जो सतयुग में सुख हुआ करते थे, जो लोग सुखी थे, वो किस कारण से थे, और आज कलयुग में जो दुखी हैं लोग, वो किस कारण से हैं। तो जो कलयुग का प्रभाव है वो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान आधार से ख़त्म कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहिए। अगली कड़ी में आपको किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।